प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डेजी के यूनिट 5A के चैप्टर सिंदबाद द सेलर सेकंड वॉयज पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस चैप्टर का तीसरा और अंतिम वीडियो है। इसके पहले के दो वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि सिंदबाद अपनी दूसरी समुद्री यात्रा पर निकलता है और वह एक डिजर्टेड आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां वह एक बहुत बड़ी गोल सी वस्तु को देखता है। उसे पता चलता है कि यह बड़ी सी गोल वस्तु एक बहुत बड़ी चिड़िया द रॉक का अंडा है। सिंदबाद अपने आप को उस रॉक के पैरों के साथ बांध लेता है और सुबह जब वह चिड़िया उड़ती है तो सिंदबाद भी उसके पैरों के साथ बंधा हुआ वहां से बाहर निकल जाता है और एक दूसरी जगह पहुंच जाता है। लेकिन जब सिंदबाद उस दूसरी जगह पर पहुंचता है तो उसे लगता है कि उसने उस डेजर्टेड आइलैंड से निकलकर गलती कर दी। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सिंदबाद को ऐसा क्यों लगता है। इस पार्ट का नाम है द वैली ऑफ डायमंड्स। वैली का मतलब घाटी और डायमंड्स मतलब हीरे, तो हीरो की घाटी। द वैली इन विच आई फाउंड माई सेल्फ, वह घाटी जिसमें मैंने अपने आप को पाया। वॉज क्वाइट डीप, डीप मतलब गहरी, वो बहुत गहरी थी। एंड नैरो और संकरी थी। एंड वॉज सराउंडेड बाई हाई माउंटेन्स, और ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। सो इरेक्ट एंड रॉकी, वे पहाड़ इतने ऊंचे और पथरीले थे। डेट देयर वॉज नो वे टू लिव अप टू देयर साइड्स, कि उन पहाड़ों पर चढ़कर बाहर निकलना मुश्किल था। सिंदबाद अपने आप को एक बहुत ही गहरी संकरी घाटी में पाता है और उस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ इतने ऊंचे और पथरीले थे कि उन पहाड़ों पर चढ़कर उस घाटी से बाहर निकलना असंभव था। As I walked about in search of some way of escaping from this place, जब सिंदबाद उस जगह से बाहर निकलने के लिए इधर उधर टहल रहा था, I observed, उसने देखा, that the ground was covered with diamonds, धरती जमीन हीरों से ढकी हुई थी। Some of them were of a huge unexpected size, उन हीरो में से कुछ अप्रत्याशित रूप से बड़े थे। सिंदबाद को उस घाटी से बाहर निकलना था, तो वह इधर उधर घूमकर बाहर निकलने की जगह खोज रहा था, बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। तभी उसने देखा कि पूरी जमीन हीरों से ढकी हुई है और उन हीरो में कुछ हीरे बहुत ही ज्यादा बड़े थे। दिस व्यू गेव मी ए ग्रेट प्लेजर, इस दृश्य को देखकर सिंदबाद को बहुत खुशी हुई। बट माई ग्ली, ग्ली का मतलब प्रसन्नता, आनंद, was soon ended, लेकिन उसकी खुशी उसी समय खत्म हो गई। When I saw, जब उसने देखा, some numerous snake, बहुत सारे सांपों को, which were so long and so large, वे सांप इतने लंबे और इतने बड़े थे। that the smallest of them, उन सांपों में से कोई छोटा सा भी सांप, could have swallowed, swallowed का मतलब निगल जाना, an elephant very easily। तो पहले तो सिंदबाद को जमीन पर पड़े हुए उन बड़े बड़े हीरो को देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन उसकी खुशी उसी समय खत्म हो जाती है जब उसने देखा कि वहां पर बहुत लंबे और बड़े बड़े सांप थे और उनमें से जो सबसे छोटा सांप था वो भी इतना बड़ा था कि वह एक हाथी को भी निगल सकता था। लकीली फॉर मी, मेरे सौभाग्य से, they appeared to hide in the caves during the daytime, वे दिन के समय गुफाओं में छिपे हुए रहते थे।
एंड दे ओनली केम आउट बाय द नाइट टाइम, और वे केवल रात के समय ही बाहर निकलते थे बिकॉज ऑफ देयर एनिमी द रॉक। सिंदबाद रॉक चिड़िया के पैरों में अपने आप को बांधकर वहां आया था, और रॉक चिड़िया उन बड़े बड़े सांपों को पकड़कर खा जाती थी। इसीलिए रॉक के डर से वे सांप दिन के समय अपनी गुफाओं में छिपे हुए रहते थे और सिर्फ रात के समय ही गुफाओं से बाहर निकलते थे। ऑल डे लॉन्ग आई मूव्ड अप एंड डाउन थ्रू द वैली। पूरे दिन मैं घाटी के ऊपर और नीचे करता रहा। एंड वेन इट ग्रीव डार्क, और जब अंधेरा होने लगा, आई वेंट इन टू ए केव, मैं एक गुफा में घुस गया। एंड हैविंग ब्लॉक्ड द इंट्रेंस विथ ए स्टोन, और गुफा के दरवाजे को एक बड़े से पत्थर से बंद कर लिया। आई एट द रिमेनिंग फूड, मैंने अपना बचा हुआ खाना खाया। एंड ले डाउन टू स्लीप, और सोने के लिए लेट गया। बट ऑल थ्रू द नाइट द स्नेक, लेकिन पूरी रात क्रॉल्ड टू एंड फ्रो, सारी रात सांप इधर उधर रेंगते रहे। हिस्सिंग टेरिबली, भयानक रूप से फुफकारते रहे। सो डैट आई कुड बेयरली क्लोज माई आईज विथ फियर, जिस कारण डर के मारे शायद ही सिंदबाद अपनी आंखें बंद कर पाया। उन सांपों से बचने के लिए सिंदबाद शाम होते ही एक गुफा में घुस गया, और एक पत्थर से उसने गुफा के एंट्रेंस को बंद कर लिया। बचा हुआ खाना खाकर सोने के लिए लेट गया, लेकिन वह अपनी आंखें बंद कर नहीं पाया, क्योंकि वह सारी रात सांपों के इधर उधर रेंगने और जोर जोर से फुफकारने की आवाज सुनता रहा। I was much thankful when the morning appeared, और जब सुबह हुई तो उसने बहुत आभार प्रकट किया। एंड when I guessed by the silence, और जब सन्नाटे को देखकर उसने अंदाजा लगाया that the snakes had moved back to their place, कि सांप अपनी जगह पर वापस लौट चुके हैं। I came quickly out of my cave, मैं जल्दी से अपनी गुफा से बाहर निकला। एंड मूव्ड अप एंड डाउन द वैली अगेन, और फिर से घाटी में इधर उधर घूमने लगा। किकिंग द डायमंड्स आउट ऑफ माई वे, हीरो को लात मारकर अपने मार्ग से हटाते हुए। फॉर आई फेल्ट दैट दे वेयर इन फैक्ट वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब बेकार, महत्वहीन, थिंग्स टू ए मैन इन दिस सिचुएशन, क्योंकि मुझे यह महसूस हुआ कि वास्तव में ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के लिए ये सब चीजें महत्वहीन थी। क्यों महत्वहीन थी? क्योंकि सिंदबाद उस गहरी घाटी में फंस चुका था। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे अपने प्राणों की पड़ी हुई थी, जान बचाने की फिक्र थी, और इस स्थिति में वे मूल्यवान हीरे भी उसके लिए बेकार थे, सिर्फ पत्थर के टुकड़े थे। एट लास्ट बीइंग वेरी टायर्ड, आखिर में बहुत थक जाने पर, आई सैट डाउन अपॉन ए रॉक, मैं एक चट्टान पर बैठ गया। बट आई हैड हार्डली क्लोज्ड माई आईज, लेकिन मैंने अभी मुश्किल से अपनी आंखें बंद की ही थी। When I felt that something fell to the ground with a thud close beside me, मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज धम्म की आवाज के साथ मेरे पास जमीन पर गिरी है। और जैसे ही थक हार कर सिंदबाद एक चट्टान पर सुस्ताने के लिए बैठा, तभी उसे महसूस हुआ कि बहुत जोरों की धम्म की आवाज के साथ कोई वस्तु उसके बगल में गिरी। It was a huge piece of fresh meat, यह एक बहुत बड़े ताजे मांस का टुकड़ा था। And as I looked at it, few more pieces rolled over beside me, और जैसे ही मैंने इसे देखा, कुछ और टुकड़े लुढ़क कर मेरे पास आ गए।
I had always thought that the stories the sailors told about the famous Valley of Diamonds were not true. मैंने हमेशा ऐसा सोचा था कि नाविकों द्वारा बताई गई प्रसिद्ध घाटी की कहानियां सच नहीं है. बट नाउ आई बिलीव देम. लेकिन अब मुझे उन पर विश्वास हो गया क्योंकि सिंदबाद खुद उस घाटी में फंसा हुआ था. These merchants came to the valley at the time. ये सौदागर इस घाटी में उस समय आते थे. When the eagles had hatched their young ones. जब चीलें अपने बच्चों को जन्म देती थी. The merchants then threw great chunks of meat into the valley. तब ये सौदागर घाटी में मांस के बड़े बड़े टुकड़े फेंकते थे. The chunks falling with so much force upon the diamonds. ये टुकड़े हीरो पर इतने जोर से गिरते थे. Were sure to take up some of the precious stones with them. कि निश्चित था कि वो कुछ कीमती हीरे भी अपने साथ ले ले. कुछ कीमती हीरे भी उन टुकड़ों के साथ चिपक जाते थे. When the eagles pounced upon the meat. जब चीले इन मांस के टुकड़ों पर झपटे. And carried it off to their nest to feed their hungry babies. तथा अपने भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए अपने घोंसलों तक ले जाए. उन मांस के टुकड़ों पर वे हीरे चिपक जाते थे और जब चील उन टुकड़ों को उठाकर अपने घोंसलों तक ले जाती थी तो उन टुकड़ों से हीरे चिपके हुए उनके घोंसलों तक पहुंच जाते थे. Then the merchants would scare away मतलब डरा कर भगाना, the parent eagles with shouts and outcries चीख पुकार करके to secure their treasures. तब सौदागर इन चीलों को अपनी चीख पुकारों से डराकर भगा देते थे ताकि वे अपने खजानों को सुरक्षित कर सके. Until this moment, इस क्षण तक, I had looked upon the valley as my deathbed. deathbed का मतलब मृत्यु शैया. मैंने घाटी को अपनी मृत्यु शैया के रूप में देखा था. सिंदबाद को लग रहा था कि वह इसी घाटी में मर जाएगा. For there seemed no possibility of getting out of it alive. क्योंकि यहाँ से जिंदा निकल पाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही थी. But now, लेकिन अब I took courage. मैंने साहस किया and began to search for the means for escaping from this place. और इस जगह से बच निकलने के साधनों की खोज करने लग गया. I began to pick up all the big diamonds I could find. मैंने सारे बड़े आकार के हीरों को जिन्हें मैं ढूंढ पाया उठाना शुरू किया. And kept them very carefully in my leather wallet. I tied it to my belt. और उन्हें बड़ी सावधानी से अपने चमड़े के बटुए में डाल दिया और मैंने उस बटुए को अपनी कमर बंद से बांध लिया. I then chose the piece of meat which seemed most suitable to my purpose. फिर मैंने एक मांस का टुकड़ा चुना जो मुझे मेरे उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त लगा. And with the help of my turban, turban का मतलब पगड़ी, tied it very tightly to my back. और अपनी पगड़ी की मदद से इसे अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया. Having done this, ऐसा करके, I laid down upon my face, मैं मुंह के बल लेट गया. And waited for the coming of the eagles, और चीलों के आने की प्रतीक्षा करने लगा. I soon heard the noise of the flapping of their wings above me. मैंने शीघ्र ही
अपने ऊपर उनके पंखों की फड़फड़ाहट सुनी एंड एज एक्सपेक्टेड, और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वन ऑफ देम सीज्ड अपॉन माई पीस ऑफ मीट, उनमें से एक मेरे वाले मांस के टुकड़े पर झपटी एंड टुक फ्लाइट स्लोली टुवर्ड्स हिज नेस्ट, और धीमी गति से अपने घोंसले की तरफ उड़ चली, इनटू विच ही प्रेजेंटली ड्रॉप्ड मी, जिसमें उसने मुझे छोड़ दिया। सिंदबाद ने अपनी पीठ पर जो मांस का टुकड़ा बांधा था, उस टुकड़े को उठाकर एक चील उड़ी, और उस टुकड़े के साथ सिंदबाद भी उड़ा, और फिर उस चील ने उस टुकड़े को अपने घोंसले में लाकर छोड़ दिया, और इस तरह से सिंदबाद भी उस चील के घोंसले तक पहुंच गया, मतलब उस घाटी से बाहर निकल गया। लकीली फॉर मी, मेरी खुशकिस्मती से, द मर्चेंट्स वेयर ऑन द वॉच, सौदागर निगरानी रख रहे थे, एंड सेटिंग अप देयर यूजुअल शाउट्स दे रश्ड टू द नेस्ट स्केयरिंग अवे द ईगल, और अपनी हमेशा वाली चीखों के साथ वो उस चील को डराकर उड़ाने के लिए घोंसले के पास पहुंचे। देयर अमेजमेंट वॉज ग्रेट व्हेन दे सॉ मी, उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुझे देखा, एंड ऑल्सो देयर एंगर, और नाराज भी हुए, फॉर हैविंग रॉब्ड देम ऑफ देयर यूजुअल ट्रेजर, कि मैंने उनके हमेशा के खजाने को लूट लिया था। जब सौदागर उस चील के घोंसले तक पहुंचे और उन्होंने सिंदबाद को देखा, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, और वे नाराज भी हुए कि उनके खजाने को सिंदबाद ने लूट लिया था। बट वेन, परंतु जब, आई शोड द डायमंड्स टू देम, मैंने उन्हें हीरे दिखाए, ऑल ऑफ देम क्राउडेड राउंड मी, वे चारों ओर से मुझे घेर कर खड़े हो गए। वंडरिंग एट माई एडवेंचर्स, उसकी रोमांचकारी यात्रा को सुनकर वे अचंभित हो गए, एंड अप्रूविंग द प्लान बाय विच आई हैड एस्केप्ड फ्रॉम द वैली, और मेरे घाटी से बच निकलने की योजना को अपनी सहमति दी। मतलब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि किस तरह से सिंदबाद उस घाटी में फंस गया था, और किस तरह से वह योजना बनाकर उस घाटी से बाहर निकल आया। एट नाइट दे लेड मी टू देयर कैंप, रात्रि के समय वो मुझे अपने शिविर में ले गए, वे जहां ठहरे थे वहां सिंदबाद को भी लेकर गए। आई स्टेड विद द मर्चेंट्स फॉर फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों तक उन सौदागरों के साथ रहा। एंड देन एज दे वेयर सेलिंग होमवर्ड्स मतलब घर की ओर, और तब जब वे घर की तरफ यात्रा के लिए तैयार हुए, आई ग्लैडली जॉइंड देम, तो मैं भी प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ शामिल हो गया। तो यह थी सिंदबाद की कहानी कि किस तरह सिंदबाद अपनी दूसरी समुद्री यात्रा में एक निर्जन द्वीप में फंसता है, वहां से वह फिर रॉक चिड़िया के साथ वैली ऑफ डायमंड्स तक पहुंचता है, और वहां से ईगल के साथ वो उस वैली ऑफ डायमंड से बाहर निकल आता है, और फिर मर्चेंट्स के साथ अपने घर वापस लौट जाता है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप लोगों ने इसे पढ़ने में बहुत इंजॉय भी किया होगा। चलिए अब अभी तक हम लोगों ने कहानी को पढ़कर जितना कुछ समझा है, उसी पर बेस्ड क्विज क्वेश्चंस को देखते हैं। कॉम्प्रीहेंशन चेक 3, विच व्यू गेव सिंदबाद ए ग्रेट प्लेजर, किस दृश्य को देखकर सिंदबाद को बहुत खुशी मिली। द ग्राउंड कवर्ड विथ डायमंड्स गेव सिंदबाद ए ग्रेट प्लेजर, हीरो से ढकी हुई जमीन को देखकर सिंदबाद को बहुत खुशी मिली। Why was सिंदबाद not able to sleep at night? सिंदबाद रात में क्यों नहीं सो सका?
Sindbad was not able to sleep at night because of fear. सिंदबाद डर के कारण रात में नहीं सो सका. As all through the night the snakes crawled to and fro, hissing terribly. क्योंकि सारी रात सांप इधर से उधर रेंगते रहे और भयानक रूप से फुफकारते रहे. बच्चों, आज हम लोगों का यह चैप्टर सिंदबाद द सेलर सेकेंड वॉयज यहीं पर समाप्त होता है. मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स पर चर्चा करेंगे. तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू.